VLC पैनल एलर्टन का VLC 65R का। तो ये FCU यूनिट के लिए बनाया जाता है 65R का, जो आपको आगे में डाटा शीट में बताएंगे। तो यहाँ जैसे केबल हो गया, लेकिन इसका टर्मिनेशन कैसे करेंगे? तो ये जैसे जिन्होंने ये सेंड किया फोटो, उनको iOS हमारी नहीं था, तो पूछ रहा था केबल ऐसे ऐसे मैं डाला हूँ और कनेक्शन कैसे होगा बताइए। तो यहाँ आइडेंटिफाई, जैसे आप यदि ऑपरेटर है और VLC का वहाँ पर मॉडल लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कैसे क्या क्या। जैसे मेरे पास भी इसका जो iOS हमारी लिस्ट है वो है नहीं, लेकिन उनको जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ। जैसे सबसे पहले में देखिए क्या है कि 1 नंबर में भेज दिया होगा, 2 नंबर पे न्यूट्रल, 3 नंबर अर्थिंग, ये हो गया। फिर चौथा नंबर से हम लोग का टर्मिनल पोर्ट यूज हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेके आपका 20 21 22 30 तक आ गया, ठीक है। तो ये आपका 30 टर्मिनल ब्लॉक है, 30 लगा हुआ है, लेकिन 1 2 3 तो पता चल के वो ट्रांसफार्मर में चला गया। फिर 4 से हम लोग को स्टार्ट हो रहा था, 4 का जो है कहाँ कनेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 का कनेक्शन कहाँ है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में C और D लिखा हुआ, ये जो है 24 वोल्ट पावर आपका। यहाँ पर जैसे क्वालिटी अच्छा नहीं है तो 24 वोल्ट पावर इनपुट इसका है VLC के लिए, जो C और D लिखा हुआ। C+ है, D आपका ग्राउंड है, इसे दाहिने तरफ आपको दिख रहा है। उसके बाद 1 2 3 आपका स्पेयर छोड़ दिया, फिर 4 5 यहाँ पर टर्मिनल कनेक्शन किया है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AO पॉइंट है। तो AO पॉइंट आपका यदि आपका फील्ड में FC यूनिट में, यदि फैन कॉइल यूनिट में 2 वे वाल्व लगा हुआ है तो AO का काम है कि स्पीड कंट्रोल, यानी कि स्पीड कमांड देने के लिए 4 5 इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपका 6 7 9 3 टर्मिनल है, यानी कि 2 मेन होगा आपका और 1 कॉमन होगा, 7 आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो फिर 8 क्यों नहीं है? 8 को क्या करता है टर्मिनल ब्लॉक, जैसे DTC का रोल होता है आपका, DDC का कुछ इस तरह का रोल होता है कि मतलब एक कमन से दूसरा कमन को लूप किया जाता है, हर DDC पैनल में यही रहता है कि। तो यहाँ पर देखिए 6 7 8 9, तो 7 से लेकर 8 को यहाँ पर लूप कर दिया, 9 टर्मिनल है। फिर 10 11 12 13 इधर आपका पूरा फेरुल का टर्मिनल रहेगा। फिर 10 11 12 13 यहाँ पर देखिए, फिर नीचे में चलते हैं आपका 10 11 12 13, तो यहाँ पर 10 11 12 13 का तो कुछ यहाँ आता पता नहीं है, ठीक है। 14 से 14 15 17 कुछ इतना दिया हुआ, 14 15 17, यानी कि 14 होगा मेन, 15 होगा आपका कमन और 17 होगा फिर मेन, मतलब 15 16 यहाँ पर कमन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 15 16 यहाँ पर कमन कर दिया। और जो है आपका 10 11 12 13 यहाँ पर टर्मिनल नहीं है, वो कहाँ है तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 17 तक आ गया। फिर आपका 21 22 आपका यहाँ पर दिख रहा है, 21 और 22 ही होगा, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। तो 21 22 जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 21 22 19 20 भी यहाँ है, ठीक है। लेकिन 21 22 का यहाँ मिला, तो 21 22 टर्मिनल ब्लॉक यहाँ है। और फील्ड का अभी मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या पोर्ट दिया हुआ है ये चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इनपुट रहेगा, यानी कि यदि आपका टेम्परेचर का कोई लगाते हैं और कोई चीज़ का स्टेटस चाहिए, जैसे आपका 3 रिले रहता है आपका, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, तो तीनों का स्टेटस बनाने के लिए भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसमें तो फिर वायरिंग करना पड़ेगा आपको जो तीनों का स्टेटस बनाने के लिए रिले द्वारा, ठीक है। तो रिले भी उस स्नाइडर वाला डबल आपका टर्मिनल ब्लॉक यूज करके फिर स्टेटस आपको 3 मिल जाएगा। तो 4 आपका यूज हो जाएगा यहाँ से आपका यूनिवर्सल इनपुट, और एक AO हो गया। फिर 2 वे वाल्व का यदि आप फीडबैक लेते हैं तो फिर और एक, मतलब 5 आपका टर्मिनल आपका यूज होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर बैकनेट MSTP जो है 29 30। तो कम्युनिकेशन केबल यदि आपका आता है तो यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक में 29 30 में कनेक्शन होगा, 29 में प्लस 30 में माइनस कनेक्शन होगा कम्युनिकेशन केबल। और उसके बाद जो है FC यूनिट को चलाने के लिए 3 स्पीड में यहाँ पर 3 रिले दिया हुआ रहता है, जो इसका आगे में जाके बताएंगे आपको। जैसे BO0 BO1 BO2 यहाँ पर ये आउटपुट जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको दिख रहा है यहाँ 23 नंबर, जो है 23 नंबर को लूप किया हुआ है आपका। 23 को देखिए, 23 को अच्छा से देखिए, 23 को लूप किया, 24 वोल्ट पावर इसमें आ रहा है, तीनों को लूप कर दिया। 25 26 27 इसका आउटपुट जा रहा है, ठीक है। ये रिले में जाएगा 25 26 27 तीनों का। रिले में जाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर रिले में जाने के बाद 25 26 27 जो है आपका यहाँ आएगा, ये जो आपका दिख रहा है 25 26 27 रिले। कितना केबल डाला है ये डिटेल्स नहीं बताया, लेकिन केबल डाल के रख दिया। और ग्लैंड भी हो गया, टर्मिनेशन बाकी था, ठीक है। 230 पावर आपका आया हुआ होगा, उसको भी कनेक्शन होगा। अब इसका डाटा शीट चलिए चेक करते हैं, डाटा शीट में क्या क्या दिया हुआ है, उसमें भी आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। यह आपका एलर्टन VLC 65R डाटा शीट, फीचर एंड हाईलाइट्स यहाँ पर दिया हुआ है। 6 यूनिवर्सल इनपुट, 10 बिट इनपुट्स, 3 बाइनरी हाई करंट रिले आउटपुट्स, 3 मतलब आउटपुट्स है, हाई मीडियम लो, जो FCU यूनिट चलाने के लिए 3 ज़रूरत है। और 2 बाइनरी ट्रैक आउटपुट्स एंड 1 एनालॉग आउटपुट। 1 एनालॉग आउटपुट यदि आपका 2 वे वाल्व लगा हुआ रहता है तो एक स्पीड कमांड देने के लिए एनालॉग आउटपुट एक दिया हुआ है, मतलब FCU के लिए ये प्रॉपर इसका ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। 6 यूनिवर्सल 6 तो मतलब
उससे थोड़ा कम यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और 3 तो रिले दिया हुआ है और एनालॉग आउटपुट भी एक दिया हुआ है। और नीचे में BTL का मतलब तो बैकनेट टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, ये हो गया। और आपका फुल्ली बैकनेट कंप्लेंट ऑन MSTP में मास्टर स्लेव टोकन पैसेज, MSTP में लैन एट अप टू 76.8 kbps। और उसके बाद टाइली फुल्ली प्रोग्रामेबल फॉर फैन कोयल यूनिट, वेंटिलेटर एंड अदर मल्टी स्पीड फैन और मोटर एप्लीकेशन। FCU फैन कोयल यूनिट उसके लिए ये है, ठीक है। फिर रिलेबल आपका AZ60 प्रोसेसर एंड, अच्छा ये सब सारा इंग्लिश में पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप जो पढ़ना है मेन चीज़ इसके मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एलर्टर का डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो का ये VLC भी काम करता है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, मॉडल नंबर VLC65R। और टेक्निकल डाटा यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पावर जो है 24 वोल्ट AC और 10 वोल्ट मिनिमम आपका। फिर पल्स बाइनरी आउटपुट लोड्स आपका 40 वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम, 40 वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यूटिलाइज्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर विच अलाउज सिंगल ट्रांसफार्मर टू पावर मल्टीपल VLC, वन लेग ऑफ 24 VAC वोल्ट एम्पियर करंट कंटेंट्स टू अर्थ पैनल ग्राउंड। इनपुट जो है 6 यूनिवर्सल है विथ 10 बिट रेजोल्यूशन इनपुट, 0 कैन बी यूज्ड फॉर ए बैकटॉक माइक्रोसेट। उसके बाद आउटपुट 2 हॉट स्विच का मतलब समझ रहा है, ट्रियाक आउटपुट्स विच हैव ए कॉमन कनेक्शन टू द फ्यूज 24 वोल्ट AC सप्लाई, रेटेड 24 वोल्ट AC, 0.5 एम्पियर, ये ध्यान रखिए 0.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देना है। फिर आता है आपका 3 इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड नॉर्मली ओपन रिले आउटपुट मोटर लोड रेटिंग 120 वोल्ट AC, 34 HP 277 वोल्ट AC, 34 HP जनरल पर्पज रेटिंग 120 वोल्ट AC एट 15 एम्पियर और 240 277 वोल्ट AC ए 10 एम्पियर। ये ध्यान रखना है कि मतलब 120 से 15 एम्पियर आपका काम करेगा, और जब आपका 240 77 रहेगा तो 10 एम्पियर आपका काम करेगा। मतलब 120 वोल्ट रहेगा तो एम्पियर आपका ज़्यादा खाएगा, और यदि 240 से 277 वोल्ट रहेगा तो 10 एम्पियर आपका वोल्टेज खाएगा। और एनालॉग आउटपुट जो है आपका सिंगल 0 to 10 मिली एम्पियर आउटपुट विथ 10 बिट रेजोल्यूशन 4 to 20 मिलियंस इज अचीव्ड इन सॉफ्टवेयर सोर्स्ड बाय द VLC। 0 to 10 volt DC is attained by wiring a 499 ohm 14W रजिस्टर अक्रॉस द 0 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट टर्मिनल्स। एनालॉग आउटपुट का बता रहा कि जो एक ही दिया हुआ है उसका डिटेल्स बता, 4 to 20 मिलियंस और 0 to 10 वोल्ट DC आपका आउटपुट सप्लाई देगा। और उसके बाद 24 वोल्ट DC आउटपुट, अनकंट्रोल आउटपुट टू प्रोवाइड अप टू 100 मिली एम्पियर ऑफ 24 वोल्ट DC पावर फॉर ट्रांसड्यूसर और अदर डिवाइस। उसके बाद है प्रोसेसर ऑफ मेमोरी, मोटोरोला है AZ6 प्रोसेसर विथ ऑन बोर्ड फ्लैश मेमोरी provides volatile program and data storage and allows for encrypted update to the program for future product enhancements। उसके बाद जो है ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, ये सब तो बाकी हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं। फिर कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बैकनेट MSTP लैंड अप टू 76.8 kbps, ठीक है। ये सब जो है मतलब इंजीनियर को थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, हम लोग का जैसे टेक्नीशियन और ऑपरेटर के बारे में, तो फिर भी ऑपरेटर को यह जानना जरूरी है, आगे में फ्यूचर में काम आ सकता है, ठीक है। और बैकनेट कन्फर्मेंस यहाँ पर ASC लेवल डिवाइस टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय BTL। यहाँ पर हर जगह में जितना भी BMS का सामान सॉफ्टवेयर हो डिवाइस हो BTL आपका टेस्टिंग करेगा, उसके बाद ये मतलब आप मार्केट में बेच सकते हैं, वहाँ से मतलब BTL का मार्किंग होना जरूरी है। तो BTL-C प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कन्फर्मेंस स्टेटमेंट PICS, उसका मतलब बता दिया, प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कन्फर्मेंस और स्टेटमेंट PICS, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। फिर रेटिंग लिस्टेड अंडर राइटर्स लेबोरेटरी ऑफ फॉर ओपन एनर्जी मैनेजमेंट इक्विपमेंट आपका PAZX अंडर द UL स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी 916 सुटेबल फॉर प्लीनम माउंटिंग EMC और यूरोपियन CE मार्क डायरेक्ट, ये सब दिया हुआ है। FCC पार्ट ऑफ 15 सब पार्ट J क्लास है। तो ये सब तो हम लोग को टेक्नीशियन को उतना जानकारी नहीं रहता क्या है, फिर भी आपको ज़रूरत होगा तो मान लीजिए ये वीडियो कोई नया BMS में काम करने आ रहा है तो उनके लिए ये ज़रूरी है। और नीचे में ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन आइटम नंबर VLC651R VLC651RC, इसमें डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ दोनों का, ठीक है। ये भी 1RC है और 1R है लास्ट में। बैक टॉक फील्ड कंट्रोलर फॉर यूनिट वेंटिलेटर फैन कॉयल यूनिट मल्टी स्पीड मोटर एप्लीकेशन, ये आपका
BLC65R का ये काम करेगा। फिर BLC65RC, BLC फील्ड कंट्रोलर विथ अवेलेबल कस्टम DGC, ये काम करेगा। और बाकी का यहाँ पर हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।